हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो साइट स्मार्ट क्लासेस की यूट्यूब क्लास में मैं एस के सोलंकी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं साधारण ब्याज की एक्सरसाइज यानी क्लास नोट्स का एक्सरसाइज पोर्शन। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें दिया गया है, यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। टाइम वही है और प्रिंसिपल भी वही है, बस रेट बढ़ा दी जाए। तो क्यों ना जो अमाउंट दिया हुआ हमारा अमाउंट ऑफ 3 ईयर दिया है 956 और प्रिंसिपल दिया हुआ है 800 और जो टाइम दिया हुआ वो है 3 ईयर्स। अब इसमें वो रेट को बढ़ा रहा है, क्या रेट को 4% बढ़ा रहा है। अगर वो रेट को 4% बढ़ा रहा है तो हमें जो प्रिंसिपल है उस पर 4% बढ़कर ब्याज मिलेगा। तो बस निकाल लो 4% किस पर, 800 पर, है ना। तो 4% कितना हो गया, ये हो गया कितना, 32। कितना, 32। ये हुआ तुम्हारा कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अब जबकि हमें चाहिए 3 साल के लिए, है ना। तो यहाँ पे SI जो एक्स्ट्रा है बढ़ा हुआ है 32 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हुआ, 96 रुपये हमें बढ़कर मिलेगा। तो इसलिए अमाउंट ऑफ 3 ईयर प्लस 4% रेट इंक्रीज कितना हो जाएगा, 956 प्लस 96, तो ये हो जाएगा 5 यानी कि 1052 रुपये। यानी कि इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे। उसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, तो यहाँ पे अपन को रेट निकालना है। एक वर्ष में कितना हो रहा है भाई, एक वर्ष में जो ब्याज बन रहा है SI 1 ईयर वो बन रहा है 700। कितना, 700। अब यहाँ पे रेट अपन को निकालना है, तो रेट कितनी हो जाएगी, SI ऑफ 1 ईयर यानी 700 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल आउट हो गई और 14 पंजा 70 यानी रेट कितना आ गया, 14%। अब हमें इसको निकालना है कितने, 7,000 पर, उसी साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे 5 वर्षों में। तो भी लगा दो भाई SI 5 ईयर, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100, दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल आउट और 14 पिया 70, 7 7 49 यानी कि कितना हो जाएगा, 14 पिया 70 और ये 4,900 कितना जाएगा, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 4,900 रुपये। अब ये SI है लेकिन पूछा क्या है, पूछा उसने 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे, यानी अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल है 7,000 और ये 4,900, तो अमाउंट ऑफ 5 ईयर हो गया कितना, 11,900 रुपये। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, अच्छा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं आपकी शक्ल देखूं, आप ध्यान से इसको देखते चलिए, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कमेंट्स कर सकते हैं और सीट आपके पास होगी। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। यदि 2,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए
तो वह कितने वर्षों में इतना हो जाएगा, यानी 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर पर वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ब्याज कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2500 रुपये और अमाउंट दिया हुआ है कितना 3300 रुपये और रेट दिया है 8%। कितना 8%। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमारे पास होता है टाइम बराबर SI टोटल अपॉन SI 1 ईयर। SI कौन सा, 1 साल का ब्याज। तो टोटल कितना है वो अपन यहाँ से देखेंगे। तो टोटल SI कितना आ रहा है भाई 800 रुपये। कितना आ रहा है 800 रुपये, क्योंकि 2500 को 3300 में से घटा देंगे तो 800 रुपये क्या आ गया टोटल ब्याज आ गया 800। और 1 साल का कितना आएगा, देखो 100 रुपये पर 8 रुपये तो 2500 रुपये पर 200 रुपये। कितना 200 रुपये। तो यहाँ से आंसर आ गया कितना 4 ईयर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x हो जाए। x ही x कर रहा है, कोई बात नहीं। क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। और जिस पर x वर्षों में, यानी टाइम कितना दिया x दिया है और रेट कितना दिया है x% दिया है, रेट भी यहाँ पे x% दिया है और साधारण ब्याज भी यानी टोटल क्या दिया है x। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। तो हम जानते हैं कि SI टोटल बराबर PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अपन को निकालना है, रेट x है, टाइम भी x है, डिवाइडेड बाय 100 और SI भी x है। तो x से x कट गया तो यहाँ से P बराबर आ गया 100 अपॉन x। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर पर ब्याज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर पर, 500 रुपए का 6 महीने का, यानी इसमें वर्ष भी कितना दिया हुआ है, आधी साल दिया हुआ, 6 महीने दिया हुआ है, 8% की छमाही दर और दर भी छमाही है। तो ब्याज अपन को निकालना है तो 6 महीने का 1 वर्ष हो गया और रेट भी इसमें डायरेक्ट अपन मान लेंगे। तो 8 छंके 48 कितना हो गया, 8 पंजे 40, 40 का आधा कितना, देखो 500 रुपए पर हो गया कितना 8% की दर से 40 रुपए और 40 का आधा 20। सो आंसर इज 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखते हैं आगे। इसका आंसर जरा निकाल के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है भाई प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 और टाइम दिया है 6 मंथ यानी कि हाफ ईयर और रेट भी तुम्हारी कितनी है छमाही यानी 8% छमाही रेट दी है। तो इसमें इस टाइम को अपन 1 वर्ष ले सकते हैं और रेट छमाही दी है, रेट पहले ही छमाही दी है, टाइम कितना ले लिया अपने 1 ईयर और रेट छमाही दी है तो ये भी 8% भी लेना पड़ेगा। तो ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 मतलब 500, रेट है कितनी 8%
टाइम है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 6 महीने का ही 1 साल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे 1 ईयर अपॉन 100। सो आंसर इज 40 रुपीज। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात कितना है? 10:12 है। मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात, यानी कि दिस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट एंड प्रिंसिपल। और अमाउंट कितने का? 1 ईयर का। कितना दिया है? यहाँ पे दिया 12/10। तो यहाँ पर SI 1 ईयर कितना आया भाई? 2 भाग। कितना आया? 2 भाग आ गया। अब क्या पूछा है? रेट परसेंट। तो कोई बात नहीं है, रेट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? रेट परसेंट बराबर होता है SI ऑफ 1 ईयर कितना होगा? 2 पार्ट। प्रिंसिपल कितना होगा? 10 और मल्टीप्लाई बाई 100। सो आंसर इज 20%। रेट कितना आ जाएगा? 20%। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे दिया गया साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में इतने हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ब्याज की दर कितनी? 4% बढ़ा दी जाती है। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे 2 वर्षों का हो रहा है कितना? 200 रुपये ब्याज हो रहा है। तो 1 वर्ष का 100 रुपये हुआ, 1 रुपये का 100 वर्ष 100 रुपये हुआ, मतलब 1000 रुपये पे कितना होगा? 100 रुपये। तो फिर यहाँ पे दिया 4% बढ़ा दी जाए, वो भी 3 साल के लिए। तो 300 में फिर 4% और निकाल लो तो कितना हो गया? 40 और 4 दिए 12, यानी 120 रुपये और हो जाएगा। कैसे देखते हैं? देखो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि भी प्रिंसिपल है तुम्हारा 1000 और अमाउंट ऑफ 2 ईयर वो कितना है? वो है 1200 रुपये। कितना? 1200 रुपये। तो यहाँ पे जो ब्याज बना 2 साल का ब्याज बना वो बना 200 रुपये। तो फिर ब्याज 3 साल का कितना होगा भाई? 300 रुपये होगा। 3 साल का कितना होगा? 300 रुपये होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, ऐसा ही एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा यानी क्या बढ़ा दी जाए? रेट बढ़ा दी जाए 4%। अब 4% रेट बढ़ा देते हैं तो एक्स्ट्रा कितना आएगा? देखो ये तो टोटल 3 साल का हो गया और 4% बढ़ा दिया तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट कितना? 4% और टाइम कितना है? 3 ईयर और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 4×12, यानी 120 रुपये एक्स्ट्रा बनेगा रेट बढ़ाने पर। और 300 ये रहा, 300 ये रहा, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा 3 ईयर 1000 प्लस ये वाला, कौन सा? ये वाला 300 और प्लस एक्स्ट्रा 120। तो ये हो गया कितना? 300 400 1420 रुपये। कितना? 1420 रुपये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो इसमें अपन को ये ध्यान देना है कि 2 वर्ष में अमाउंट तो 200 हो रहा है ना, मतलब 1200 हो रहा है, तो 200 रुपये का डिफरेंस है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपये। तो 3 साल का 300 रुपये। अगर रेट नहीं बढ़ाते तो 300 रुपये इसका ब्याज बनता, लेकिन जो 4% रेट बढ़ा दिए तो 1000 पर 3 साल के लिए लगेगा। तो भाई 4% के हिसाब से 1000 पर 40 हुआ 1 साल का, तो 3 साल का कितना हुआ? 120 रुपये। तो इन सभी को अपन ने जोड़ दिया तो अमाउंट हो जाएगा कितना? 1420। ये कब है? विथ 40% इंक्रीज ऑफ रेट, यानी 4% रेट बढ़ने के बाद। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में दिया गया है 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज कितना होगा? अब यहाँ पर अपन को क्या करना है? 1% घटा लेना है ना। तो नया ब्याज क्या होगा? तो भाई 1% घटा दो,
1% यदि घटाते हैं तो तुम्हारा 21 रुपए कम हो जाता है। कितना? 21 रुपए, सॉरी 210 रुपए कम हो जाता है। 1% घटा रहे हैं, ठीक है। तो 2 वर्ष का प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 2100 रुपए और अमाउंट ऑफ 2 ईयर दिया हुआ है 2352 रुपए और रेट अपन घटा रहे हैं कितनी? 1% रेट घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। यदि 100 पर 1 रुपए घटाते हैं तो 2100 पर 21 रुपए घटाएंगे, है ना। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42। तो टोटल यहां से कम कर देंगे। देखो एसआई टोटल कितना है? एसआई टोटल ये है तुम्हारा 21 22 थे 252। कितना? 252। अब इसमें एसआई 1% घटाने पर कितना हो रहा है? 21 दूनी 42। तो फिर कितना बचा? 01210 रुपए बना एसआई टोटल। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी? देखो 800 रुपए को 3 वर्षों के लिए दे रहा है और 920 हो रहा है। यदि रेट 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी? तो ठीक है, प्रति वर्ष अपन क्या कर रहे हैं? 3% बढ़ा रहे हैं, तब कितना आएगा आंसर?